आज के इस वीडियो में हम आपको 6 ईयर बेबी के लिए लॉन्ग मैक्सी ड्रेस बनाना सिखाएंगे। अपर पार्ट के लिए हमने इस तरह से फैब्रिक कट करके रखा है जिसकी विड्थ है 16 इंच और लेंथ है 8 इंच। तो फ्रंट और बैक के लिए हमने ये 2 लेयर इस तरह से रखे हैं। फ्रंट और बैक दोनों पार्ट हम एक साथ कट करेंगे। इसे हम फिर से इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे। तो अब हमारे पास फैब्रिक 4 लेयर में फोल्डेड है। शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे 4 इंच पर। शोल्डर पर हम डोरी अटैच करेंगे, इसलिए शोल्डर और आर्म होल का मेजरमेंट हम कम ही ले रहे हैं। तो आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे 3 इंच पर। नेक विड्थ हम लेंगे 2 इंच पर निशान लगाएंगे। नेक की डीपनेस हम ले रहे हैं 2 इंच। इस तरह से लाइन ड्रॉ करके एक बॉक्स जैसी शेप ड्रॉ कर लेते हैं और इस तरह से कर्व बनाते हुए हम नेक की शेप ड्रॉ कर देते हैं। शोल्डर पर हम डोरी अटैच करेंगे, इसलिए शोल्डर स्ट्रैप हम 1 इंच तक रखेंगे। तो 1 से 1.25 इंच तक आप रख सकते हैं। आर्म होल के लिए भी इस तरह से कर्व शेप ड्रॉ कर देते हैं। चेस्ट मेजरमेंट हमारे पास है 24 इंच। इसका फोर्थ पार्ट हो गया 6 इंच। वेस्ट हमारे पास है 22 इंच। इसका फोर्थ पार्ट हो गया 5.5 इंच। इस तरह से आप किसी भी साइज के लिए मेजरमेंट निकाल सकते हैं। अब दोनों पॉइंट को हम सीधी लाइन ड्रॉ करके मिला देते हैं। सिलाई मार्जिन हम रख रहे हैं 2 इंच। आप 1.5 से 2 इंच तक सिलाई मार्जिन रख सकते हैं। सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब हम इसे कट कर लेते हैं। इस तरह से फ्रंट और बैक दोनों पार्ट के नेक और आर्म होल की फिनिशिंग के लिए हमने इस तरह से कपड़ा कट कर लिया है। यहाँ से हम इसे कट कर देते हैं जिससे कि हमारे पास 2 पीस रेडी हो जाएंगे। शोल्डर पर अटैच करने के लिए हम डोरी बना लेते हैं। तो ये जो हमने स्ट्रैप ली थी इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरह से हम इसे डबल फोल्ड करके रखेंगे और इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। अब हम इसे राइट साइड में टर्न करेंगे। तो इस तरह से हमने एक सुई ली है, इसकी हेल्प से हम इसे सीधी साइड में टर्न कर लेते हैं और इसकी डोरी बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो जैसे भी आपको डोरी बनाना आता हो उस तरीके से आप डोरी बनाकर तैयार कर सकते हैं। दूसरी डोरी भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। तो देखिए हमने दोनों डोरी तैयार कर ली हैं। एक शोल्डर पर हम डबल डोरी अटैच करेंगे। तो इस तरह से हम इसे
8 इंच लंबाई में हम इसे कट कर लेते हैं। और इस तरह से हमने 4 डोरी हमने कट कर ली है। तो एक शोल्डर पर हम 2 डोरी अटैच करेंगे। अब एक पार्ट को हम इस तरह से लेंगे, सीधा साइड ऊपर की तरफ करके रखेंगे और एक शोल्डर पर इस तरह से 2 डोरी रखेंगे और दूसरे शोल्डर पर भी हम इस तरह से 2 डोरी रखेंगे। और ये जो हमने फिनिशिंग के लिए कपड़ा कट किया है नेक और आर्म होल के लिए, इस तरह से रखकर इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। यहाँ पर शोल्डर पर हम इसे पिन अप कर लेते हैं जिससे कि डोरी यहाँ पर फिक्स रहे और सिलाई लगाने में आसानी रहे। ध्यान रखें, हमने दोनों फैब्रिक जो है फिनिशिंग के लिए और फ्रंट पार्ट के लिए दोनों के राइट साइड हमने एक दूसरे की तरफ करके रखे हैं। ये हमने टॉप स्टिच भी लगा ली है। अब दूसरे पार्ट को हम इस तरह से रखेंगे, सीधा साइड ऊपर की तरफ करके रखेंगे और ये जो हमने रेडी किया है एक पार्ट, इसे हम इस तरह से रखेंगे। दोनों के सीधे साइड हम एक दूसरे की तरफ करके रखेंगे और यहाँ पर शोल्डर पर स्ट्रैप को हम इस तरह से बराबर से सेट करके रखेंगे और फिनिशिंग के लिए जो कपड़ा कट किया था उसे हम इस तरह से रखेंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेते हैं। है और इस साइड का जो पार्ट है उसको भी हम इस तरह से बॉटम साइड से डबल फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। तो जो पार्ट हमने अलग से कट किया है नेक और आर्म होल की फिनिशिंग के लिए, उस पार्ट के ऊपर हम सिलाई लगा रहे हैं। इस वाले पार्ट में भी हम नेक और आर्म होल की साइड इस तरह से टॉप स्टिच लगा लेते हैं। करके रखा है, इसके फ्रंट और बैक दोनों पार्ट हम अलग कर लेते हैं। अब दोनों पार्ट पर हम ऊपर की तरफ जहाँ से हम अपर पार्ट से इसे स्टिच करेंगे वहां पर हम इस तरह से सीधी सिलाई लगा लेते हैं।
तो आपकी मशीन में जो बड़ी वाली सिलाई होती है वो सिलाई आप लगा लें, क्योंकि यहाँ पर हम इसमें चुनट बनाएंगे कपड़े में धागे को खींचकर, इसलिए बड़ी बड़ी सिलाई लगाएंगे तो बहुत ही आसानी से आप कपड़े में सलवटें डाल सकेंगे। इसी तरह से हम दूसरे पार्ट पर भी सिलाई लगा लेते हैं। पर देखिए 2 धागे हैं सिलाई वाले, तो एक धागे को पकड़कर हम इस तरह से खींचेंगे और कपड़े को हम पीछे की तरफ सरकाते जाएंगे, तो इस तरह से कपड़े में चुनट बन जाएंगी। दूसरे साइड से भी हम इसी तरह से एक धागे को पकड़कर खींचेंगे और कपड़े एक पार्ट को हम इस तरह से रखेंगे और इसे हम इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे। दोनों के सीधे साइड एक दूसरे की तरफ करके रखें और सिलाई लगा लें। लेते हैं जिससे कि धागे नहीं निकलेंगे। आप चाहें तो सीधी सिलाई भी लगा सकते हैं इसके ऊपर। एक साइड में हमने अटैच कर लिया है, तो इसी तरह से हम दूसरे साइड भी ये बॉटम वाला पार्ट अटैच कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने इसके ऊपर भी चुन्नट डाल ली है। दोनों के सीधे साइड एक दूसरे की तरफ करके रखेंगे और इस तरह से पकड़कर इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेते हैं। सिलाई लगा लेते हैं। लेते हैं तो हमने 2 इंच सिलाई मार्जिन रखा है, तो इस तरह से हम 2 इंच पर निशान लगा लेते हैं। जो अपर पार्ट है उसी के ऊपर हम 2 इंच सिलाई मार्जिन पर निशान लगाएंगे और जो बॉटम वाला पार्ट है उसमें हम आधा इंची कपड़ा ही दबाएंगे सिलाई में। देखिए इस तरह से हमने निशान लगाया है, तो इस पर हम सिलाई लगा लेते हैं।
के लिए लॉन्ग मैक्सी फ्रॉक ड्रेस बनकर तैयार हो गई है।